मैंने कही थी आपको, मैं निराशा का मौका नहीं दूंगा, पर किसी की जान लेना मतलब। नौकरी के लिए पहले मेरा भरोसा जीतना होगा, और भरोसा जीतने के लिए तुम्हें ये काम करना होगा। कर सकते हो तो करो, और पर मैडम जी। परवर क्या, मंदिर में भजन गाकर पैसे कमा रहे हो, तो ये काम करने में इतनी हिचकिचाहट हो रही? पूरी हिस्ट्री फाइंड आउट की है मैंने तुम्हारे बारे में। लोगों को चीट कर करके अपने पैसे कमाते हो ना, तो फिर ये काम करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकती, और निशा का विश्वास पाना इतना आसान भी नहीं है। मैडम जी, चोरी चकारी अलग बात होगी, किसी का कांड कर देना ये तो अलग मामला हो गया ना। एक काम करते ना, उस औरत से मैं बात कर लेता हूँ, पटाने में नंबर 1 हूं मैं, एकदम से पटा लूंगा, आपका काम हो जाएगा। जाने दो निशा, इसकी बकवास सुनकर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, इसके बस का कुछ नहीं। लेट्स गो। अरे नहीं, बात तो सुनो मेरी, मतलब तो काम से है ना, काम कर दूंगा मैं आपका, मेरी तरकीब, काम आपका। तरकीब और तरीका हमेशा निशा का ही होता है, और हर काम में ऐसा ही होगा। एक्सीडेंट कहाँ है? तो एक्सीडेंट ही करना होगा। कर सकते हो तो करो, और इट्स यू फ्री टू गो। लेट्स गो डार्लिंग। बेटा अर्जुन, यहाँ भैंस पानी में नहीं, सीधा हवन कुंड में स्वाहा हो रही है। ऐसा काम है, ना निकलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। मैडम जी, तैयार हूं मैं। गुड। काकीमा, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं? नहीं, मैं अभी आई। पर बाहर इतनी धूप है, कुछ अर्जेंट नहीं है तो शाम को चले जाइए। नहीं, मुझे मंदिर जाना है। पर मंदिर तो आप सुबह ही गई थी ना, तो फिर दोबारा क्यों? मन की शांति के लिए। काकीमा, सब ठीक है ना? एवरीथिंग्स ओके? जिया को बताया कि गोपी का फोन आया था और उसने भाईसा और आदि को साथ में देखा, तो ये मुझे कभी नहीं जाने देगी। पर अर्जुन की सच्चाई और भाईसा के होने का सच जानना ही है मुझे। आप कुछ छिपा रही हैं मुझसे? मंदिर जाने में क्या छुपाना, और मंदिर किसी भी समय जा सकते हैं ना। अच्छा, मैं चलती हूँ। काकीमा, सच बताइए, आप कहाँ जा रही हैं? क्योंकि बिना थाली के आप मंदिर तो नहीं जा सकती। अच्छा हुआ याद दिला दिया। इस उम्र में ना इंसान भूल ही जाता है सब कुछ। मैं थाली लेना तो भूल ही गई। मैं आती हूँ बेटा। थैंक्स बबलू भाई, फोन का जुगाड़ करने के लिए। मिस चिप को फोन लेके भगली मेरा, उसे तो बहाना चाहिए मुझसे मिलने का। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के आई है मुझे परेशान करने के लिए। चलिए सब छोड़ भाई, काम पे ध्यान देते हैं। सच कहूं बबलू भाई, ये घटिया काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा। तू सिर्फ अपने प्लान के हिसाब से जाना, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। एक तीर से 2 निशाने। ना उस औरत को कुछ होगा और ना मेरी नौकरी जाएगी। तुझे पता ना किस वक्त बीच में आना है। सब सही होगा, देखियो। क्या लगता है ये प्लान कामयाब होगा? इतने सालों में आदि पर जो भी प्लान मैंने इस्तेमाल किए थे ना, सब सक्सेसफुल हो गए, और इसी की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और आज भी ये प्लान फेल नहीं होगा। आज पता चली जाएगा कि ये अर्जुन आदि है या नहीं। There we go. वहां देख। हेलो मैडम जी। रास्ते में एक बुढ़ी खड़ी है, उसी का एक्सीडेंट करवाना है। कहाँ? वो गोल मटोल
भोलेनाथ, किस कांड में फंसने जा रहा हूं मैं? ये तो मिस चिपको की काकी माँ है। बेटा बिना खाए नहीं जाना, और आज त्योहार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आपके हाथ का खाना भी बढ़िया होगा। इस बेचारी भोले वाली बुढ़िया ने ऐसा क्या कर दिया कि निशा मैडम को इनसे खतरा है? हेलो, सुनाई दे रहा है या नहीं? हेलो जी 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 मैडम जी। तो काम हो जाना चाहिए। अगर काम हो गया तो हमारे यहाँ तुम्हारी नौकरी पक्की। ऑल द बेस्ट। गोपी ने तो यही कहा था कि उसने आदि और भाईसा को यहीं एमजी चौक पे ही देखा था, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। उसने ये भी कहा था कि वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं जल्द से जल्द पहुँचती हूँ वहाँ पे, नहीं तो वो लोग चले जाएंगे। ऑटो ऑटो रुको रुको, ऑटो रुको। अरे क्या मनमानी है इन लोग की। काकी माँ को जब जरा सी चोट लगती थी तो आदि कितना परेशान हो जाता था, और आज वही आदि इस बूढ़ी काकी माँ को चोट पहुंचाएगा। इस काम से ही हमें पता चल जाएगा कि ये अर्जुन आदि है भी या नहीं। बहुत ज्यादा बेइज्जती की है इस काकी माँ ने मेरी। आज अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी। पता ही नहीं है इस औरत को कि इसको चोट पहुंचाने वाला इंसान है कौन। This is going to be fun. सही कह रही हो, मजा तो बहुत आने वाला है। चलो इसी बात पर एक से मुझे भी दो। हाँ, मेरी जान की हिफाजत आज तुम्हारे हाथों में है। यू आर ड्राइविंग, और मैं ड्रिंक और ड्राइव में बिलीव नहीं करती। सो तुम्हारा सेलिब्रेशन घर जाके डालें। फिलहाल तुम सिर्फ मजा देखो। ऑटो ऑटो रुको। भैया जयंत हॉस्पिटल चलेंगे आज क्या? तो ऑटो टैक्सी का हड़ताल है माता जी। ऑटो रुको तो सही। अरे बबलू चल निकल ले वहां से। ओके। Come on, Arjun. ये क्या हो गया? कितनी धूप है बाहर, ऐसे में काकी माँ कहाँ जा रही है? आई हैव टू फाइंड आउट। काकी माँ, काकी माँ, पगला क्या गया? Are you okay? ठीक है? समर, सेंट्रल लॉक खोलो। कांच भी नीचे नहीं हो रही है। खोलो। समर कुछ करो। The car is on fire, Samar! एक दिशा।
बेटा ये मिस चिपको को भी वरदान है क्या? हर जगह प्रकट हो जाती है। ओह नो, लगता है किसी बेचारे की कार में आग लग गई। आई शुड गो एंड हेल्प। उत्तरी, ये तो मैडम जी की गाड़ी है। अरे आग लग रही। भैंस की आंख ये आग में कैसे घुस गई? और फायर प्रूफ है क्या? ऐसे आग से डर नहीं लगता क्या? क्या करूं? पानी लेता हूं, पानी। निशा और समर, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह गॉड, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर पुलिस आ गई या किसी ने देख लिया तो निशा को मेरे बारे में पता चल जाएगा। एंड आई कांट लेट दैट हैपन। लो, जल्दी लो, हालत खराब है। चलो जल्दी। जी। कहाँ चली गई मिस चिपको? वेलकम बैक मैडम जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बच गई आप। ऐसे मौकों पे लोग भगवान को याद करते हैं, आपने मुझे याद कर दिया और कोई बात नहीं, मैं तो बना ही आपके लिए हूँ। मुझे किसने बचाया? अपने मुंह से तो मैं तारीफ करता नहीं, आप पूछ रही है तो बता देता हूँ। मौत के मुंह से निकाल के ले आया मैं आपको। चक्कर में बस थोड़े हाथ जल गए, पर तो कोई बात नहीं, आपकी जान से बढ़कर थोड़ा। तुमने बचाया? सिर्फ आपको ही नहीं, आपके खसम को भी। ऐसा अखड़ा पड़ा था, बचा लाया मैं। नहीं, बट सीरियसली तुमने बचाया? मैडम जी, अगर मैंने नहीं बचाया होता तो इस वक्त आपके सामने थोड़ा ना खड़ा होता मैं।
बात तो अजीब है, अपनी जान जोखिम में डाल के मैंने आपको बचाया। मुझे लगा आपका भरोसा जीतूंगा, पर आप तो शक कर रही है मुझ पर। कोई बात नहीं, गरीबों का यही हाल है देश में। अरे रिलैक्स, वहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे मैडम जी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल ही तो कर देता हूँ मैं। जैसे मैंने आपको आग में देखा ना, मैंने कहा भाई मैडम जी को तो बचाना है, मेरे अंदर अक्की घुस गया। खिलाड़ी को खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्की। अक्की? मैडम जी अक्षय कुमार को नहीं जानती आप? एक्शन हीरो, बचपन से पिक्चरें देख रहा हूँ मैं उसकी। मेरे अंदर वो घुस गया, मैंने कहा मैडम को तो बचा के रहूंगा। आग में घुसा, आपको बचा लिया। बिना किसी स्टंटमैन के स्टंट कर दिया मैंने। कौन से स्टंट ट्राई किए तुमने? जरा मैं भी तो जानूं कि हमारी जान बचाई कैसे। ये कह रहा है इसने हमारी जान बचाई। अब पता नहीं है मियाँ बीवी क्या खिचड़ी पका रहे, इस बार कुछ सॉलिड करना पड़ेगा। ये अजीब बात है, माना मैं गरीब हूं, मुझे लगा कि मैंने आपकी जान बचाई है, अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोग मुझ पे भरोसा करेंगे, शाबाशी देंगे मुझे। मेरी माँ होती ना तो गले से लगा लेती मुझे। तो कोई बात नहीं, आपको सबूत चाहिए ना, मैं जख्म दिखा देता हूँ ना आपको, शायद आपको तब लगे। अरे डोंट डू इट, अरे मत करो। जितना पूछे उतना ही जवाब दो। शुरू से बताओ ये सब कैसे हुआ? आप समझिए, आप गाड़ी में ऐसी बैठी हुई, ये लेटी हुई लेकिन बैठी हुई, और भाई जो है, एक मिनट, ये ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैंने देखी आग लग गई, मुझे लगा भाग लेता हूँ। फिर मैंने आपको देखा फड़फड़ाते हुए, मैंने कहा नहीं, मैडम जी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। सनी घुस गया मेरे अंदर, मैंने ऐसा छलांग मारी, दरवाजा उखाड़ के ऐसे फेंक दिया, आपको ऐसे गोद में उठाया और ये बाहर ले आया, यहाँ रख दिया। फिर मैं वापस आया, मैंने देखा भाई फंसा हुआ, मैंने ऐसे गाड़ी का दरवाजा उखाड़ा, पकड़ के फेंक दिया, भाई ऐसे कड़क पड़ा हुआ, सीट बेल्ट निकाली मैंने, भाई को गोद में उठाया और रखा। चक्कर में आग में हाथ जल गए मेरे, आप फिर भी शक कर रही है मुझ पर, गलत बात हो गई। बहुत हिम्मत का काम किया है तुमने, गुड। मेरा फर्ज था मैडम जी। फर्ज से याद है, जो फर्ज मैंने तुम्हें निभाने को कहा था वो तुमने निभाया कि नहीं? क्या हुआ उस बुड्ढी का? उसका एक्सीडेंट किया कि नहीं तुमने? वो बुढ़िया ना जो चप्पल पहन के चल रही थी। हाँ, बड़ा ही हिम्मत का काम किया है तुमने उससे बचा के। लीजिए। याक, बच्ची मैं हूं और बच्ची वाली हरकतें आप दोनों करिए। अब जल्दी से हल्दी वाला दूध पी लीजिए। कम ऑन जिया, प्लीज। यस, दैट्स लाइक इट। ये लीजिए। बेटा इससे भी देख, कहीं चोट तो नहीं लगी? काकी माँ मैं ठीक हूँ, पर एक बात बताइए कि आप वहाँ कैसे पहुँच गए? बेटा मुझे गोपाल जी का फोन आया था और कहा कि मैंने चंद्रेश जी और आदित्य सर को देखा। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो आदि नहीं कोई और। नहीं, वो आदित्य सर ही है। मैंने खुद उनको देखा एमजी चौक पर, अस्पताल जा रहे थे। काकी माँ, आप मंदिर के बहाने से ये सब करने गई थी, क्या जरूरत थी आपको जाने की? आप जानती है ना निशा कितनी डेंजरस है, घर पे आकर धमकी देकर गई थी। पता नहीं किस चीज का इतना गुस्सा है कि दादी की जान के पीछे पड़ी रहती है ये। जिया, आपको उसको बचाना ही नहीं चाहिए था, शायद यही उसके कर्मों की सजा होती, मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था उसको। निशा का मरना हमारा मोटिव नहीं, जो कुछ उसने किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। और फिर मैं अगर उसे मरने के लिए छोड़ देती तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रहता? अच्छा तुम बताओ मुझे, अगर मैं उसे वहां मरने देती तो उसके चेहरे का डर, वो घबराहट, यू नो दैट गिल्ट, वो हम कैसे देख पाते? यू नो व्हाट, अब हमें निशा से बदला लेना,
बट बहुत ही केयरफुली, एंड हमें उसके सामने बिल्कुल हार नहीं माननी है। इट्स पे बैक टाइम। निशा को उसके सारे कर्मों की सजा तड़प तड़प कर मिलेगी, बिकॉज शी डिजर्व्स इट।